अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू। आप सब बहुत अच्छे हो। कल मैंने आप लोगों से दिल की बात शेयर की ना, तो सच बताऊं, मैं इतना रिलैक्स हो गई थी ना। और आप लोगों ने जिसे रिस्पांस दिया, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, उसके लिए आप सबका दिल से थैंक यू सो मच। और कल के बाद मैं अब बहुत बेहतर हूँ, बहुत ज़्यादा बेहतर हूँ, क्योंकि दिल ना मेरा हल्का हो गया था। मैंने आप लोगों से बात की, आप लोगों से अपना दर्द शेयर किया ना, कि मैं घर में कैसे रहती हूँ। वैसे ये पर्सनल बात थी, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं किसी के साथ शेयर करूँ। और मेरी इतनी बड़ी फैमिली है, तो क्यों ना, मैंने सोचा मैं उनके साथ शेयर करूँ। थैंक यू सो मच। आप सब बहुत अच्छे हो, दिल से थैंक यू। तो चलो हम लोग अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वांगजी और रिंग जो है वो सो जाते हैं। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है, जहाँ पर रिंग जो है वो उठता है और वॉशरूम जाके अपनी जो डेली रूटीन है वो कंप्लीट करता है। उसके बाद वो वांगजी के पास आता है और वांगजी को कहता है, वांगजी उठो, काफ़ी लेट हो गया है, ऑफिस नहीं जाना। तो वांगजी जो है विंग को खींच कर अपने ऊपर लिटाते हुए कहता है, सो जाओ, आज हम ऑफिस नहीं जा रहे। तो विंग जो है वो वापस से उठते हुए कहता है, नहीं ऑफिस जाना है, बहुत सारा काम है, उठ जाओ। तो वांगजी कहता है, अच्छा ठीक है, उठ रहा हो, 5 मिनट। तो विंग कहते हैं, 5 मिनट, 2 मिनट भी नहीं है, उठ जाओ। तो वांगजी कहते हैं, अच्छा बेबी उठ रहा हूँ। तो वांगजी जो है वो उठता है और विंग के चीक्स पे किस करता है। तो विंग जो है वो जल्दी से अपनी चीक्स पे हाथ रखते हुए, क्या कर रहे हो इतनी सुबह सुबह, पहले जाओ फ्रेश हो जाओ, उसके बाद। तो वांगजी जो है कहता है, अच्छा ठीक है, जा रहा हूँ। वांगजी प्रिंसेस की तरफ देखता है, प्रिंसेस जो है वो बहुत अच्छे से सो रही थी। तो वांगजी जो है वो भी प्रिंसेस की चीज़ पे किस करता है और कहता है, प्रिंसेस चलो उठ जाओ। तो विंग कहते हैं, हाँ मत उठाओ उसे। तो वांगजी कहते हैं, क्यों? तो विंग कहता है, देखो अगर वो अभी उठी ना तो वो ज़िद करेगी कि उसे कहीं लेकर जाओ, वो हमारे साथ जाने की ज़िद करेगी। और ऑफिस में आज बहुत ज़्यादा मीटिंग्स है, बहुत सारा काम है, तो प्रिंसेस को हम नहीं लेकर जा सकते, प्लीज़ उसे मत उठाओ। तो वांगजी जो है वो कहते, अच्छा ठीक है, नहीं उठा रहा। उसके बाद वांगजी जाता है वॉशरूम और फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो बाहर आता है, वो देखता है कि विंग जो है वो रूम में नहीं है। तो वो प्रिंसेस के पास जाता है और उसे उठाते हुए कहते हैं, प्रिंसेस चलो उठ जाओ, काफ़ी लेट हो गया। तो प्रिंसेस जो है वो भी अपने आंखें मलते हुए कहती, बाबा उठ रहा हूँ, उठ रही हूँ, अभी 5 मिनट सोने दो ना। तो वांगजी कहते ठीक है, हम लोग जा रहे हैं, तुम सो जाओ। तो प्रिंसेस जो है वो जल्दी से उठ जाती है, कहते रुको रुको रुको, मैं भी चलूँगी आपके साथ। तो वांगजी कहते विंग सही कह रहा था, ये ज़िद करेगी क्योंकि कल रात हम लेट आए थे ना, इस वजह से अभी ये ज़िद करेगी कि ये हमारे साथ ही जाएगी। तो कहते कहा। तो प्रिंसेस कहते हैं, जहाँ आप जाओगे मैं वहाँ जाऊँगी। तो वांगजी कहते हैं, हम लोग ऑफिस जा रहे हैं। तो प्रिंसेस कहते हैं, हाँ तो कोई बात नहीं ना, मैं भी ऑफिस चली जाऊँगी आप लोगों के साथ। तो वांगजी कहते हैं, नहीं आप नहीं आ सकती, और पहले जाओ फ्रेश हो जाओ, उसके बाद तुम अंकल के साथ खेलना। नहीं नहीं नहीं, मैं अंकल के साथ नहीं खेलूँगी, आपको पता है बाबा, कल ग्रैंडपा ग्रैंडपा कितने बुरे हैं, वो मेरे साथ नहीं खेल रहे थे। तो वांगजी कहते, क्यों क्यों नहीं खेल रहे थे? तो प्रिंसेस कहती, मैं नहीं जानती, वो मेरे साथ नहीं खेल रहे थे, और मुझे उसके साथ नहीं खेलना, मुझे आपके पास जाना है, मम्मा के पास जाना है। तो वांगजी कहते, एक मिनट, एक साथ इतने सारे वर्ड, रुको, ऐसा ऐसा बोलो जो भी बोलना है। तो विंग प्रिंसेस कहती, मुझे आप और मम्मा के साथ जाना है, मुझे ग्रैंडपा के पास नहीं रुकना है। तो वांगजी कहते, अच्छा ठीक है, पहले जाके फ्रेश तो हो जाओ, मैं नीचे जा रहा हूँ, तुम आ जाना। तो प्रिंसेस कहते हैं, नहीं प्लीज़ मुझे आप फ्रेश कराओ प्लीज़। तो अपने दोनों हाथ जो है वांगजी की तरफ करता है। तो वांगजी जो है वो प्रिंसेस को गोद में उठाता है और वॉशरूम लेकर जाता है, वहाँ पे फ्रेश करवाते हैं। फ्रेश करवाने के बाद वो दोनों नीचे आ जाते हैं। जब विंग वांगजी की गोद में प्रिंसेस को देखता है, तो विंग जो है अपने सर पर हाथ मारते कहते हैं, मैंने इसे कहा था कि प्रिंसेस को मत उठाओ, फिर भी इसने उठाया, ये कितना बुरा है, मेरी बात भी नहीं सुनता। उसके बाद वांगजी जो है वो ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठ जाता है और लेन कुरन जो है वो वांगजी की तरफ देखे कहते हैं, वांगजी। लेन कुरन जो है वो प्रिंसेस की तरफ देखता है और मुंह बनाते हुए कहता है, वांगजी आज मुझे काम है, तो मैं प्रिंसेस के पास नहीं रुक पाऊँगा। इट्स ओके अंकल, आज प्रिंसेस हमारे साथ ऑफिस चली जाएगी, वैसे भी मैं उसका एडमिशन करवा रहा हूँ। तो विंग जो है वो कहते हैं, नहीं हमारे साथ ये नहीं जा सकती, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऑफिस नहीं जाता, मैं इसी के साथ यहीं पे घर पे रुक जाऊँगा ना। तो वांगजी कहते हैं, नहीं तुम तो बिल्कुल भी घर पे नहीं रुकोगे। तो विंग कहता है, नहीं प्लीज़ मुझे घर पे रहना है,
तो वांग जी उसकी तरफ देखता है ना, तो वो विंग जो है वो वांग जी की आंखों से डर जाते हैं, क्योंकि वांग जी बहुत बुरी तरह विंग को देख रहा था। तो विंग कहते हैं अच्छा ठीक है। उसके बाद वांग जी और विंग और प्रिंसेस जो है वो ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, और लेन कुरेन जो है वो आके काउच पे बैठ जाते हैं और गहरी सांस लेते हुए कहते हैं अच्छा वो मैंने झूठ बोला। वैसे झूठ तो नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन वो प्रिंसेस ने मुझे कल कितना तंग किया था, और आज आज तो मैं उसे कभी बर्दाश्त नहीं कर पाता। अच्छा वो चली गई। उसके बाद वांग जी और विंग जो है वो ऑफिस जैसे ही पहुंचते हैं ना, तो प्रिंसेस जो है वो पूरे ऑफिस में इधर उधर घूम रही थी। तो विंग जो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है प्रिंसेस देखो, शैतानी बिल्कुल भी नहीं, मस्ती बिल्कुल भी नहीं, कोई मस्ती नहीं करोगी। तो प्रिंसेस जो है वो अपने लिप्स को पाउट करते हुए कहते हैं मम्मा, मैं कहाँ से मस्ती कर रही हूँ, मैं मस्ती नहीं कर रही, मैं बस देख रही हूँ, मैं बब्बा के ऑफिस को देख रही हूँ, कैसा कितना बड़ा ऑफिस है ना। तो विंग कहता है हाँ बहुत बड़ा है, अब मस्ती करना छोड़ दो। देखो तुम्हें प्ले एरिया में जाना है, वहाँ पे अच्छे से रहना है, किसी को तंग नहीं करना, ठीक है। मैं और बाबा अपना काम कर रहे हैं। तो प्रिंसेस कहती है अच्छा ठीक है जा रही हूँ। तो विंग जो है वो एक एम्प्लॉय को बुलाता है और प्रिंसेस को उसके हवाले करते कहते हैं कि इनको प्ले एरिया जो है वहाँ पर छोड़ के आओ, जहाँ पर काफ़ी सारे जो स्टाफ थे जिनके बच्चे बहुत छोटे थे और वो घर पे नहीं छोड़ सकते थे। इस वजह से वांग जी ने उनके लिए ऑफिस में एक प्ले एरिया बनाया था, तो प्रिंसेस को भी वहाँ पर छोड़ा जाता है। तो प्रिंसेस जो है वहाँ जाके खेलने लगती है, वो काफ़ी मस्ती करते हैं वहाँ पर। और यहाँ पर विंग और वांग जी दिखाया, जहाँ पर विंग जो है वो बिल्कुल वांग जी के ऑफिस के सामने ही विंग का जो है टेबल था। तो विंग जो है वहाँ पर जाके बैठ जाता है और एक फ़ाइल खोलते हुए कहते हैं उफ कितने दिन हो गए मैंने काम नहीं किया, आज मैं मुझे पास कितना सारा काम है। तो वो काम करने लगता है। इतने में वांग जी जो है वो भी अपने ऑफिस से बाहर निकलता है, वो सीधा मीटिंग रूम की तरफ चला जाता है। विंग जो है एक बार वांग जी की तरफ देखते हैं और फिर अपने काम में लग जाता है, और पूरा दिन गुजर जाता है उन दोनों का इसी तरह काम करते हुए। कुछ देर बाद वांग जी का जो पीए था वो विंग को बुलाने आता है, और विंग का कहता है सर ने आपको बुलाया। तो विंग कहता है क्या मुझे? तो वो पीए कहते हैं वांग जी सर ने बुलाया। तो विंग जो है वहाँ से उठता है और वांग जी के कैबिन में जाता है। तो वांग जी जो है जब विंग को देखता है तो उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वांग जी जो है अपने लेग पर टैप करते हुए कहते हैं विंग यहाँ पर आके बैठ जा। विंग जो है वो वांग जी के लेग पे जाके बैठ जाता है, और वांग जी जो है विंग को किस करने लगता है। तो विंग जो है वांग जी को हटाते हुए कहते हैं नहीं प्लीज़, आज प्रिंसेस यहाँ पर है। तो वांग जी कहते हैं प्रिंसेस प्ले एरिया में तो हम कर सकते हैं। तो विंग मना करते कहते नहीं प्लीज़। तो वांग जी कहते हैं विंग देखो, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता, घर में भी करने नहीं देते, यहाँ पे तो करने दो। तो विंग कहता है अब यहाँ पर नहीं, हम घर जाके करेंगे प्लीज़। तो वांग जी कहते हैं ओके घर हम जाएंगे ना, तो तुम मुझे नहीं रोकोगी। तो अपने विंग जो है वो मतलब कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, मैं घर जाके मना नहीं करूँगा। और विंग जो है वहाँ से उठता है और वो वापस से बाहर आता है और अपने टेबल पे जाके बैठ जाता है। और विंग जो है वो ख़ुद से ही बोल रहा था घर पे तो प्रिंसेस है, चलो घर पे मैं बच जाऊँगा। और कुछ देर बाद जो है वांग जी जो है वो भी अपनी कैबिन से निकलता है, और वो विंग का हाथ पकड़ते कहता है चलो हम गगा से मिलने चलते हैं, कल से मैंने गगा को नहीं देखा। तो विंग जो कहता है हाँ ठीक है बस मेरा काम हो गया। तो विंग जो है वो भी अपने फाइल्स वगैरह समेटता है और वांग जी के साथ वो चलने लगते हैं। वांग जी और विंग जो है वो प्ले एरिया में जाते हैं और वहाँ से प्रिंसेस को लेते हैं और वो अपने कार में बैठ जाते हैं और हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। विंग और वांग जी जैसे ही हॉस्पिटल में पहुँचते हैं तो प्रिंसेस जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं मम्मा हम आचिंग गगा से मिलने आए ना, आचिंग अंकल से, सॉरी गगा नहीं अंकल, आचिंग अंकल से मिलने आए हैं। तो विंग कहते हैं हम आचिंग अंकल से और शिजन अंकल से दोनों से मिलने आए। तो विंग प्रिंसेस जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो भागती हुए जेनचेंग की रूम की तरफ जाती हैं। तो विंग कहता है प्रिंसेस भागो नहीं, लग जाएगी तुम्हें। तो प्रिंसेस कहती है नहीं मम्मा मुझे नहीं लगेगी। वो भागते हुए उस रूम में एंटर करती है। जैसे ही प्रिंसेस वांग जी और विंग जो है उस रूम में एंटर करते हैं तो वो सब शॉक हो जाते हैं। बिल्कुल उन लोगों को यकीन नहीं था कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जब जेनचेंग और वहाँ पर हमारे लैन शिजन भी थी तो उन दोनों को जैसे ही आवाज़ आती है ना कि डोर जो है वो ओपन हुआ है, तो वो दोनों उस तरफ देखते हैं तो देखते हैं कि वांग जी विंग और प्रिंसेस जो आगे थी और बाकी वो दोनों पीछे खड़े थे, उन दोनों को एकटक देख रहे थे। तो वो दोनों एक दूसरे से जल्दी से अलग हो जाते हैं। तो विंग जो है वो कहता है आई एम सो सॉरी हमें पता नहीं था कि आप दोनों यहाँ पर हो। तो विंग जो है वो जल्दी से वांग जी का हाथ पकड़ते कहते चलो हम चलते हैं। तो लन शिजन कहते इट्स ओके आप लोग आ सकते हो। उसके बाद वो तीनों अंदर जाते हैं। तो प्रिंसेस जो है वो भागते हुए जेनचेंग के पास जाते हुए कहते हैं आचिंग अंकल आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया। तो जेनचेंग जो है वो प्रिंसेस को अपने गोद में बिठाते हैं और इसको किस करते हुए कहते हैं मैंने भी अपने प्रिंसेस को बहुत मिस किया। कैसी है मेरी प्रिंसेस,
तो प्रिंसेस कहती है मैं बहुत ठीक हूँ, लेकिन मैंने आपको बहुत 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 सारा मिस किया। तो जैनचंग कहते हैं मैंने भी। तो प्रिंसेस कहती है आप दोनों क्या कर रहे थे? तो जैनचंग जो है उसकी चीख जो है वो रेड हो जाती है, कहती है कुछ नहीं। तो प्रिंसेस कहती है मैंने देखा आप दोनों क्या कर रहे थे। तो वांग जी कहते हैं प्रिंसेस कुछ नहीं, यहाँ पे आओ, चलो हम लोग चलते हैं, मैं लेट हो रहा है। तो प्रिंसेस कहती है बाबा हम अभी तो आए, अब हम फिर से जाएंगे। नहीं, मैं नहीं जाने वाली। तो वो जैनचंग को जो है हक करती है और वो लंच जन की तरफ देख के थे अंकल मुझे भूख लगी, कुछ तो खिलाओ, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। तो लंच जन जो है कहता है अच्छा ठीक है मैं आप लोगों के लिए कुछ लेकर आता हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। और वांग जी जो है वो भी लंच जन के पास चला जाता है। विंग जो है वो जैनचंग के पास आके बैठ जाते हैं। जैनचंग का हाथ पकड़ते हुए कहता है जैनचंग जो हमने देखा क्या वो सच था? तो जैनचंग शर्माती कहता है विंग शट अप। तो विंग कहता है इसमें शट अप वाली क्या बात है, कि आप गगा से प्यार करते हो? तो जैनचंग जो है वो हाँ में नोट करते कहते हैं हाँ, जब से मैंने उसे देखा है, जैसे ही मैंने आंखें खोली ना, तो सबसे पहले मैंने उसे ही देखा था। फर्स्ट टाइम में ही मुझे उससे प्यार हो गया था, और मैं बहुत ज़्यादा डर रहा था अगर मैंने उसे कहा तो वो मुझे रिजेक्ट कर देगा। लेकिन कल जब उसने मुझे प्रपोज़ किया तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था, और आज मॉर्निंग में मैंने उससे भी कन्फेस कर दिया कि मैं भी उसे बहुत प्यार करता हूँ। और अब सबने हमारा मोमेंट ख़राब कर दिया, हम इतने अच्छे से लबी डबी हो रहे थे और तुम दोनों आ गए। तो अविंग कहता है आई एम सो सॉरी। तो जैनचंग कहता है तुम्हारी सॉरी का मैं अचार डालूं? तो अविंग कहता है सॉरी बोल रहा हूँ ना, हमें नहीं पता था। तो जैनचंग जो मुंह बनाता है, तो प्रिंसेस कहती है क्या हुआ, आप क्यों मुंह बना रहे हो अंकल? तो जैनचंग कहते हैं कुछ नहीं प्रिंसेस, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे घर जाना है। तो प्रिंसेस कहती है देखो आपको पता है मैंने ग्रैंडपा से बात की आपके बारे में। तो जैनचंग कहते हैं मेरे बारे में? तो प्रिंसेस कहते हैं हाँ, मैंने ग्रैंडपा को कहा था कि वो आपकी शादी ना अंकल के साथ करवाए। तो जैनचंग जो है वो प्रिंसेस की जो चीक्स है उनको पुल करते हुए कहते हैं ये फिर भी बहुत जल्द आएगा। तो उसके बाद विंग कहता है अच्छा ठीक है हम चलते हैं, और उसके बाद अपना कंटिन्यू करना। तो जैनचंग जो मुंह बनाते हुए कहते हैं हाँ उसे इतना ज़्यादा टाइम मिलता है, आपको पता है ना कल से वो मेरे पास नहीं आया, और अभी कुछ देर पहले आया था, और तुम लोग आ गए हमारा सारा मूवमेंट ख़राब कर दिया। तो विंग जो कहते हैं अच्छा अब मुँह मत बनाओ, वैसे क्या कहा गगा ने कि कब तक डिस्चार्ज होंगे आप? तो जैनचंग कहते हैं वो तो मुझे भी नहीं पता, मैंने नहीं पूछा, काफ़ी वक्त हो गया, मैं इस बेड पे लेटे लेटे मैं थक गया हूँ। तो विंग कहता है तुम्हारी वॉक होती है ना? तो जैनचंग कहते हैं हाँ, दिन में 3 बार मैं वॉक के लिए जाता हूँ, बहुत कम जाता हूँ। तो विंग कहते हैं चलो अच्छा आप अच्छे से ठीक हो जाओ तो फिर घर आ जाना। उसके बाद विंग और प्रिंसेस जो जैनचंग को टाइट हक करते उसके बाद वो वहाँ से निकल जाते। दूसरी साइड हमें वांगजी और लैन शिजन दिखाए जाते हैं, जहाँ पर लैन शिजन जो है वो कैंटीन के सामने खड़ा था और वो प्रिंसेस के लिए आइसक्रीम ले रहा था। तो वांगजी कहता है गगा, तो लैन शिजन जी कहते हैं जी वांगजी। तो वांगजी कहते हैं गगा मैंने अंकल से बात की है, तो आप घर आ जाओ, देखो आप 2 दिन से घर नहीं आए, हमें बहुत याद आती है आपकी। प्रिंसेस हर टाइम आपके बारे में बोलती है, तो प्लीज़ अंकल को मैंने मना लिया है, वो आपकी शादी जैनचंग से ही करवाएगा। तो वहाँ लैन शिजन कहती क्या सच में आपने बात की? तो वांग जी कहते हैं हाँ गगा मैंने बात की है, तो प्लीज़ आप आ जाओ घर। तो लैन शिजन जो है कहते हैं ठीक है आज रात को मैं आ जाऊँगा। तो उसके बाद लैन शिजन जो है वो वांग जी को हक करता है, और वांग जी कहते हैं चलो गगा हम चलते। तो लैन शिजन कहती पर प्रिंसेस उसे भूख लगी थी ना, मैं उसके लिए आइसक्रीम ले रहा था। तो वांग जी कहते इट्स ओके गगा, हम लोग घर जाके खा लेंगे और हम का वेट करेंगे ठीक है। तो लैन शिजन कहते हैं अच्छा ठीक है। उसके बाद वांग जी जो है वो वहाँ से बाहर आता है, तो विंग उससे कॉरिडोर में ही मिलता है। तो वांग जी को विंग की तरफ देख के कहते हैं चले। तो विंग कहता है हाँ चलो हमें घर जाना है। उसके बाद वो घर के लिए निकल जाते हैं। हमें थोड़ी देर पहले जो लैन शिजन और जैनचंग के बीच हो रहा था वो दिखाया जाता है, जहाँ पर जैनचंग जो है वो बेड पे बैठ के अपने नेल्स को ही काट रहा था। तो इतने में लैन शिजन जो है वो एंटर होता है, तो वो जैनचंग की तरफ देख के कहते क्या कर रहे तुम? तो जैनचंग जब लैन शिजन की आवाज़ सुनता है तो वो शॉक हो जाता है, वो कहता है कुछ नहीं। तो लैन शिजन जो है वो जैनचंग के पास जाके बैठ जाता है, और जैनचंग का हाथ पकड़ते हुए कहता है क्या तुम मेरा जवाब नहीं दोगे? तो जैनचंग कहते कि किस चीज़ का जवाब? तो लैन शिजन कहते हैं वही जो मैंने तुम्हें प्रपोज़ किया उसका जवाब नहीं दोगे? तो जैनचंग कहते हैं वो जवाब मैं क्या दूँ, कुछ
तो वांग जी कहते हैं क्या, सॉरी लेन शीजन कहते हैं क्या हो गया, क्या बोल रहे हो। तो जेन जी कहते हैं वो आप ना समझ। लेन शीजन जो है वो वांग जी की तरफ देख के कहते हैं मैं समझ जाऊँ, क्या समझ जाऊँ। तो जेन जी कहते हैं आप समझो ना, बस मैं नहीं कह सकता, आप समझ जाओ। तो लेन शीजन जो है वो थोड़ा जेनचंग के फेस के आगे अपना फेस करता है और जेनचंग की लिप्स पे अपना लिप्स रखता है। जैसे ही वो दोनों किस करने वाले थे इतने में विंग और प्रिंसेस जो है वो उस रूम में एंटर होते हैं। तो यहाँ तक था फ्लैशबैक। तो उसके बाद विंग, प्रिंसेस और वांग जी जो है वो घर पहुंचते हैं। तो प्रिंसेस जो है वो रास्ते में ही सो गई थी। तो विंग जो है वांग जी की तरफ देख के कहता है प्रिंसेस तो सो गई, उसे भूख लगी थी। तो वांग जी कहते हैं इट्स ओके, हम घर जाके उसे उठा देंगे डिनर के टाइम पे। तो विंग कहता है ओके ठीक है। उसके बाद वो घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद विंग जो है वो कार से उतरता है, वांग जी भी कार से उतरता है। वांग जी के गोद में प्रिंसेस थी, तो वांग जी प्रिंसेस को सीधा लेकर जाता है और रूम में जाके लेटा देता है। और विंग जो है वो किचन जाता है, किचन में वो डिनर की तैयारी करने लगता है। तो वांग जी जब प्रिंसेस को रूम में लेटाता है उसके बाद वो नीचे आता है तो विंग को पीछे से हक करता है। तो विंग जब वांग जी के हाथ अपने टमी पर देखता है ना तो पहले से घबरा जाता है। जब से वांग जी की आवाज़ सुनाई देती थी वांग जी कहते हैं विंग देखो आपने कहा था ना कि हम घर में करेंगे। तो विंग जो कहते क्या करेंगे। तो वांग जी कहते हैं विंग तुम पहले ये डरना बंद करो, जब देखो डरते रहते हो। तो विंग कहते मैं तो नहीं डर रहा। तो वांग जी कहते अच्छा तुम नहीं डर रहे और ये सब क्या है। तो विंग कहते वो मैं डर नहीं रहा, वो आप प्लीज़ मुझे छोड़ोगे, मुझे डिनर बनाना है, अंकल भी आते होंगे। तो वांग जी कहते हैं लेकिन हमारे रोमांस का क्या, वो तो अधूरा रह गया ना। तो विंग पीछे देखता है और कहते हैं अधूरा, हमने स्टार्ट कब किया था। तो वांग जी कहते हैं लेकिन अब तो हम कर सकते हैं ना। तो विंग कहते हैं नहीं 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 मुझे नहीं करना, मुझे 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 डिनर बनाना है प्लीज़। तो वांग जी जो है विंग के नेक पे सॉफ्ट किस करते हुए कहते हैं विंग प्लीज़ करने दो ना, देखो घर पे कोई भी नहीं है, हम यहीं पे करते हैं। तो विंग जो है वांग जी को धक्का देते हुए कहते हैं नहीं हरगिज़ नहीं, यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं, प्लीज़ प्लीज़। तो वांग जी जो है वो मुंह बनाते हुए कहते हैं अच्छा ठीक है, नहीं करना तो साफ साफ बोलो कि तुम्हें नहीं करना, बहाने बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो वहाँ से अपने स्टडी रूम में चला जाता है। विंग जो है वो एक गहरी से सांस लेकर कहते हैं अच्छा लगा। उसके बाद विंग जो डिनर बनाता है और कुछ देर बाद लैन कुरैन जो है वो भी घर में एंटर होता है। लैन कुरैन जो है वो पूरा दिन घर पे ही था, वो कहीं नहीं गया था। वांग जी और विंग के आने से पहले ही वो बाहर चला गया था। कुछ देर में वो भी वापस आ गया और वो जैसे ही घर में एंटर होता है तो वो आवाज़ देता है विंग क्या तुम आ गए। तो विंग जो किचन से कहता है जी अंकल मैं आ गया। तो लाइन कुरैन कहते हैं अच्छा हो तुम आ गए, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या डिनर रेडी है। तो विंग कहता है अंकल बस 1 घंटे में रेडी हो जाएगा। तो अंकल कहते हैं जल्दी, 1 घंटा बहुत ज़्यादा है, जल्दी करो मुझे बहुत भूख लगी है। तो विंग कहते हैं हाँ अंकल बस मैं कर रहा हूँ। उसके बाद विंग जो है वो जल्दी जल्दी डिनर बनाने लगता है। 1 घंटे बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पर विंग ने जो डिनर जो है पूरा बना लिया था। लैन शीजन जो है वो भी घर आ चुका था, वो अपने रूम में फ्रेश होने गया था। फ्रेश होने के बाद वो भी आके डिनर टेबल पर बैठ जाता है और लैन कुरैन भी आके बैठ जाता है। और विंग जो है वो पहले प्रिंसेस को उठाने जाता है, प्रिंसेस को उठा के लाता है और लैन कुरैन के पास देता है। लैन कुरैन जो है प्रिंसेस की चीक्स पे किस करते कहते हैं प्रिंसेस उठ जाओ चलो अपना डिनर करो। तो प्रिंसेस जो है लैन कुरैन के हक करके कहती है ग्रैंडपा मुझे सोना है, मुझे कुछ नहीं खाना। तो लैन शीजन कहते हैं प्रिंसेस तुमने तो हॉस्पिटल में कहा था कि तुम्हें भूख लगी है, अभी क्यों नहीं खा रही। तो प्रिंसेस कहते हैं हाँ तो उसी टाइम भूख लगी थी, आप मेरे लिए कुछ नहीं लेकर आए, मैं आपसे नाराज़ हूँ। तो लैन शीजन कहते हैं सॉरी बेबी मैं लेकर आने वाला था लेकिन वांग जी ने मना किया था। तो प्रिंसेस कहते हैं हाँ बाबा ने मना किया, मुझे कितनी भूख लगी थी उस टाइम। तो लैन कुरैन जो है कहता है इट्स ओके चलो अभी आप डिनर करो। तो प्रिंसेस कहते हैं नहीं मुझे डिनर नहीं करना। तो लैन कुरैन कहते हैं क्यों नहीं करना मेरी प्रिंसेस को। तो कहते हैं मुझे भूख नहीं है। तो लैन शीजन कहते हैं प्रिंसेस खा लो। हमें दूसरी साइड वांग जी और विंग दिखाया जाए। विंग जो है वो स्टडी रूम में एंटर करता है तो दिखता है कि वांग जी जो है लैपटॉप पे काम कर रहा था। तो विंग जो है उसके पास जाकर कहता है लंजा डिनर रेडी आप आ जाओ। तो वांग जी कहते हैं मुझे भूख नहीं है जाओ। तो विंग जो उसके पास और भी पास जाकर कहते हैं प्लीज़ माफ़ कर दो, देखो उस टाइम मैं डिनर बना रहा था और अंकल भी आ गए थे ना, अंकल को भूख लगी थी तो मैं इसलिए मैं चाह रहा था कि जल्दी जल्दी डिनर बन जाए। आज स्टाफ भी घर पे नहीं था, कितना सारा काम था, सारा मुझे अकेले करना पड़ा। तो वांग जी जो है वो विंग की तरफ देख के कहते हैं मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है चले जाओ। तो विंग जो है वो अपने दोनों कान पकड़ से कहते हैं सॉरी प्लीज़ प्लीज़ चलो
मेरा गुस्सा आप खाने पे क्यों उतार रहे हो? बाद में मुझे मार देना, पनिश करना, लेकिन खाने पे तो मत उतारो गुस्सा। तो वांग जी जो है विंग को शोल्डर से पकड़ कर कहता है, मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है, चले जाओ। तो विंग जो है वो काँप जाता है जब वो वांग जी को इस तरह देखता है, क्योंकि विंग ने वांग जी को इस तरह उस पर चिल्लाते हुए बहुत देखा है। वो वांग जी की इस साइड से बहुत ज़्यादा डरता है। तो विंग जो वो काँपते हुए कहते अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो विंग जो है वो वहाँ से बाहर आ जाता है और वो सबके पास जाके बैठ जाता है। तो लैंकुरन कहते हैं वांग जी, तो विंग कहते हैं वो नहीं कर रहा डिनर। मैंने उसे कहा कि वो कह रहे थे कि मुझे भूख नहीं है। तो लैंकुरन जो उसके बाद कुछ नहीं कहता, वो भी अपना डिनर करते हैं। बाकी सब जो डिनर करते हैं, विंग जो है वो बिल्कुल भी डिनर नहीं कर रहा था। वो बस गोल गोल चम्मच जो है वो अपनी प्लेट में घुमा रहा था। तो लैंकुरन जो है विंग की तरफ देख के थे, विंग क्या हुआ, तुम डिनर क्यों नहीं कर रहे? तो विंग कहते नहीं अंकल मैं कर रहा हूँ। उसके बाद वो सब डिनर करते हैं। तो अंकल जो है वो प्रिंसेस को लेकर अपने रूम में चला जाते हैं। वो विंग को कहते हैं कि आज प्रिंसेस मेरे साथ सोएगी। हाँ ग्रैंडपा, आज मैंने अपने ग्रैंडपा के पास सोना है। आई लव यू ग्रैंडपा। तो लैंकुरन जो है वो प्रिंसेस की चीक्स पे किस करते हो, कहते हैं आई लव यू टू मेरी प्रिंसेस, मेरी कितनी प्यारी प्रिंसेस है। तो प्रिंसेस की तो हाँ मुझे नींद आ रही है, चले सोने। तो लैंकुरन कहते हैं चलो। उसके बाद वो अपने रूम में जाके सो जाते हैं। और लैन शीजन जो है वो विंग का हाथ पकड़ते और कहते हैं विंग मुझे आपसे बात करनी है। तो विंग जो है कहते जी जी गगा क्या बात है। तो लैन शीजन कहता है मैंने जेनचिंग को प्रपोज़ किया है। तो विंग कहता है हाँ ये तो अच्छी बात है ना, जेनचिंग ने मुझे बताया कि उसने हाँ कर दिया। तो लैन शीजन कहते हैं और क्या तुम इस रिश्ते से तो कोई एतराज़ नहीं है ना। तो विंग कहता है मुझे क्यों एतराज़ होगा, जब तुम दोनों राज़ी हो तो मेरे एतराज़ करने या ना करने से कोई फ़ायदा नहीं। तो लैंग शीजन कहते हैं थैंक यू विंग, आप बहुत अच्छे हो। तो विंग कहते काका मैं अच्छा नहीं हूँ, आप सब अच्छे हो। अगर आप सब अच्छे नहीं होते तो क्या मैं अच्छा होता, नहीं ना, आप सब बहुत अच्छे हो। थैंक यू सो मच गगा। तो लैंग शीजन कहते नहीं मुझे थैंक यू कहना चाहिए, तुम्हें नहीं। उसके बाद विंग जो है वो स्टडी रूम की तरफ चला जाता है और लैन शीजन जो है वो पीछे बैकयार्ड में गार्डन में आ जाता है। और वो लैन शीजन जो है जेनचंग को कॉल मिलाता है और वो जेनचंग से बात करने लगता है। और हमें विंग और वांग जी दिखाया जाता है, पर जहाँ पर वांग जी अब भी वहीं पर काम कर रहा था। तो विंग जाता है उसके पास, टेबल के पास नीचे बैठ जाता है और कहता है लंजा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, वांग जी प्लीज़ आई एम सॉरी। तो वांग जी कोई जवाब नहीं दे रहा था। तो विंग जो कहते हैं प्लीज़ चलो डिनर कर लो, मैंने भी नहीं किया, मुझे भूख लगी है। तो वांग जी जो है विंग की तरफ घूर के देखता है और कहता है मैंने कहा ना मुझे कोई डिनर नहीं करना, जाओ तुम अपना डिनर करो और सो जाओ, मुझे काम करने दो। तो विंग कहता है नहीं मैं नहीं करूँगा डिनर, जब तक तुम नहीं आओगे तो मैं नहीं करूँगा। तो वांग जी कहते हैं विंग मैंने कहा ना जाओ। तो विंग जो है वांग जी को अपनी तरफ पलटता है और विंग जो है वो फर्श पे ही बैठा हुआ था। तो वांग जी उसकी तरफ देखते और कहते हैं विंग जाओ यहाँ से। तो विंग कहता है नहीं मैं नहीं जा रहा। वो वांग जी के पास जाता है और वांग जी की जो जिप था वो खोल लेता है और वांग जी का जो प्राइवेट पार्ट था वो निकालता है और उसे अपने हाथ से रब करता है। तो वांग जी जो है विंग का हाथ रोकता है और कहते हैं ये क्या कर रहे हो तुम। तो विंग जो है वो वांग जी का हाथ हटाते कहता है मुझे करने दो। तो वांग जी जो है विंग को वहाँ से उठाता है और कहता है चले जाओ मैंने कुछ नहीं करना। तो विंग कहता है प्लीज़ सॉरी ना, प्लीज़ माफ़ कर दो। तो वांग जी कहते हैं मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं करना। और वो विंग को वहीं पर छोड़ के वो अपने रूम में आता है और वॉशरूम में जाके वो फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद आके बेड पे लेट जाता है और विंग जो है वो भी वांग जी के पीछे पीछे आता है और वांग जी के पास आके बैठ जाता है। कहते हैं प्लीज़ माफ़ कर दो प्लीज़, उस टाइम मैं डिनर बना रहा था, हमें लेट हो जाता और आपको पता है अंकल टाइम पे ही खाना खाता है। तो वांग जी कहते हैं मैंने तो नहीं खाता ना, हम बाहर से मंगवा लेते हैं, प्लीज़ विंग अब मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे सोने दो, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। तो विंग कहता है अच्छा ठीक है डिनर तो कर लो प्लीज़। तो वांग जी कहता है मुझे नहीं करना। वांग जी जो अपने आंखें बंद कर लेता है और विंग जो है वही वांग जी के पास से बैठा हुआ था। वो पूरी रात वांग जी को ही देख रहा था और वो कुछ सोच रहा था। तो अब हम फ्लैशबैक देखते हैं कि विंग और वांग जी कैसे मिले। तो फ्लैशबैक जो है हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आज की वीडियो यहाँ तक थी। लॉन्ग वीडियो मैंने कल बनाई थी, कल की वीडियो को सिर्फ डाउनलोड करने में मुझे 5 घंटे लगे, सच बोल रही हूँ। कल वाली वीडियो में मुझे 5 घंटे लगे डाउनलोड होने में। इस वजह से आजकल जो है शॉर्ट वीडियो ही मैं अपलोड करूँ। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ मेरे सेकंड चैनल को ज़रूर से सपोर्ट कीजिए। आई लव यू।